प्रहलाद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज द्वारा अपने सहपाठियों को दिए गए उपदेशों का विवरण है। अपने सारे के सारे असुरों के पुत्र मित्रों से प्रहलाद महाराज ने बल एक कर कहा कि मानव समाज में प्रत्येक जीव को जीवन के प्रारंभ से ही आध्यात्मिक अनुभूति में रुचि लेनी चाहिए। बचपन में ही मनुष्यों को पढ़ाया जाना चाहिए कि भगवान हरे का आराध्य देव है। मनुष्य को भौतिक भोग में अधिक रुचि नहीं दिखानी चाहिए, अपितु उसे आसानी से जितना भौतिक लाभ हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। क्योंकि मनुष्य की आयु अत्यल्प है, अतएव उसे अपना प्रत्येक क्षण आध्यात्मिक उन्नति में लगाना चाहिए। यदि कोई गलती से यह सोचता है कि चलो प्रारंभ में भौतिक सुविधाओं को भोग लिया जाए और बुढ़ापे में कृष्ण भक्ति करेंगे, तो यह गलत है। ऐसे भौतिकतावादी विचार व्यर्थ होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वृद्धावस्था में आध्यात्मिक जीवन शैली नहीं अपना सकता। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में श्रवण कीर्तन विष्णु प्रवृत्त होना चाहिए। यह सभी जीवों का धर्म है। भौतिक शिक्षा प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होती है, लेकिन मानव समाज में जिस आध्यात्मिक शिक्षा की नितांत आवश्यकता है वह दिव्य होती है। प्रहलाद महाराज ने उस रहस्य को भी प्रकट कर दिया जिस तरह उन्होंने नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। परंपरा को प्राप्त प्रहलाद महाराज के चरण कमलों को ग्रहण करके कोई भी आध्यात्मिक जीवन की पद्धति को समझ सकता है। इस जीवन को स्वीकार करने के लिए कोई भौतिक योग्यता नहीं चाहिए। प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उनकी बात सुन लेने के बाद उनसे पूछा कि वे किस तरह इतने विद्वान तथा उन्नत बने हैं। इस प्रकार इस अध्याय को समाप्ति होती है। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आरचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभ मानुषांजन तदप्यश्चुमर्थदम। 1 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक चित्त भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता तथा वेदाध्ययन का सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन में भक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त करना है। अतएव वैदिक प्रणाली के अनुसार जीवन के प्रारंभिक काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चलाई जाती है, जिससे बाल्यकाल से ही 5 वर्ष की अवस्था से मनुष्य अपने कर्मों को इस तरह मोड़े कि वे ढंग से पूर्ण रूपेण भक्ति में प्रवृत्त हो सके। जैसी कि भगवद गीता 2.40 में पुष्टि की गई है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी मनुष्य को अत्यंत घातक भय से बचा सकती है। वैदिक साहित्य के निर्णयों से संदर्भ न रखने के कारण आधुनिक सभ्यता मानव समाज के सदस्यों के प्रति इतनी क्रूर है कि बच्चों को ब्रह्मचारी बनने की शिक्षा देने के बजाय माताओं को शिक्षा देती है कि जनसंख्या न बढ़ने देने के लिए वे गर्भ में ही अपने बच्चों को मार दें, और यदि भाग्यवश बालक बच जाता है तो उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही शिक्षित किया जाता है। इस तरह धीरे धीरे सारे संसार में मानव समाज में जीवन को पूर्णता के प्रति रुचि का ह्रास हो रहा है। नई संदेह लोग कुकरों सुकरों की भांति जी रहे हैं और वे 84 लाख निम्न जीव योनियों में देहांतरण करने को तैयारी करके अपने मनुष्य जीवन अवधि को व्यर्थ गंवा रहे हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को भक्ति करना सिखलाकर मानव समाज की सेवा करने के लिए उत्सुक है, जिससे मनुष्य पुनः पशु जीवन में न जा गिरें। जैसा कि प्रहलाद महाराज पहले कह चुके हैं, भागवत धर्म में श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पराद सेवन अर्चनवन धर्मदास से सख्यम आत्मनिवेदन निहित हैं। सारे स्कूलों, कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में एवं घरों में भी सारे बच्चों तथा तरुणों को भगवान के विषय में श्रवण करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में उन्हें इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए कि वे भगवद गीता के उपदेशों को सुनकर उन्हें अपने अपने जीवन में उतारें और इस प्रकार भक्ति में सशक्त बने तथा पशु जीवन में पतित होने के भय से मुक्त हों। इस कलयुग के लिए भागवत धर्म का अनुसरण अत्यंत सरल बना दिया गया है। शास्त्र का कथन है, हरेनम हरेनाम हरेन्मेव केवलम कली नास्तेव 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 गतिरण्यथा। मनुष्य को केवल हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने की आवश्यकता है। जो भी इस महामंत्र का कीर्तन करता है उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा और वह जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाएगा। यथा हि पुरुषस्थे विष्णु पादोष सर्पणम यदेश सर्वभूतान अप्रिय आत्मेश्चर सुहद्दो। शब्दार्थ, यह मनुष्य जीवन भगवधाम जाने का अवसर प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक जीव को, विशेष रूप से उसे जिसे मनुष्य जीवन मिला है, भगवान विष्णु के चरण कमलों की भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए।
यह भक्ति स्वाभाविक है क्योंकि भगवान विष्णु सर्वाधिक प्रिय, आत्मा के स्वामी तथा अन्य सब जीवों के शुभ चिंतक हैं। तात्पर्य: भगवद गीता 5.29 में भगवान कहते हैं, थोक्तारम ज्ञातपस सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतान ज्ञात्वा मागशन्ति उच्छाति। साधु लोग मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्या का परम प्रयोजन, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी तथा हितैषी जानकर भौतिक यातनाओं से शांति प्राप्त करते हैं। इन तीन तथ्यों को, कि भगवान विष्णु ही सारी सृष्टि के मालिक हैं, वे समस्त जीवों के सर्वश्रेष्ठ हितैषी तथा हर वस्तु के परम भुक्ता हैं, समझ लेने पर मनुष्य शांत तथा सुखी बनता है। इसी दिव्य सुख के लिए जीव ब्रह्मांड भर में नाना योनियों तथा विभिन्न लोकों में चक्कर लगाता रहता है, किंतु विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को भूल जाने के कारण उसे जन्म जन्मांतर कष्ट भोगना पड़ता है। अतएव मनुष्य जीवन में शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य ईश्वर या विष्णु के साथ अपने घनिष्ठ संबंध को समझ सके। प्रत्येक जीव का ईश्वर से घनिष्ठ संबंध होता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह शांत रस में भगवान का यशोगान करे या दास्य रूपे में दास की भांति विष्णु से नित्य संबंध स्थापित करके, या सख्य रूपे में मित्र की तरह, या वात्सल्य रूपे में माता पिता के रूप में, या माधुर्य रूपे में दाम्पत्य प्रेमी के रूप में रहे। ये सारे संबंध प्रेम के स्तर पर होते हैं। विष्णु हरेक के प्रेम के केंद्र हैं, अतएव हरेक का कर्तव्य है कि वे भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे। जैसा कि भगवान ने भागवत 25 मार्च 1938 कहा है, ये शामहन प्रिय आत्मा सुतत सखा गिरो सुहृदो दैव मिष्टय। किसी भी रूप में सही, हम विष्णु से संबंधित हैं, जो परम प्रिय परमात्मा, पुत्र, मित्र तथा गुरुवार हैं। ईश्वर के साथ हमारा नित्य संबंध मनुष्य जीवन में पुनः जागृत हो सकता है और शिक्षा का लक्ष्य भी यही होना चाहिए। निसंदेह यही जीवन तथा शिक्षा की पूर्णता है। सुखमेन्द्रियक दर्त्या देह योगेन देहनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद्यथा दुःखमयत्नतः। 3 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे दैत्यकुल में उत्पन्न मेरे मित्रों, शरीर के संपर्क से इंद्रिय विषयों से जो सुख अनुभव किया जाता है, वे तो किसी भी योनि में अपने विगत सकाम कर्मों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सुख बिना प्रयास के उसी तरह स्वतः प्राप्त होता है जिस प्रकार हमें दुख प्राप्त होता है। तात्पर्य: इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के जीवन में कोई न कोई तथाकथित सुख तथा दुख लगा रहता है। कोई नहीं चाहता कि दुख आए, किंतु वह आता है। इसी प्रकार भौतिक सुख के लाभों को पाने के लिए प्रयास न करने पर भी हमें सुख स्वतः प्राप्त होता है। ये दुख सुख किसी भी जीवन में बिना प्रयास के मिलते हैं। अतएव दुख के विरुद्ध लड़ने या सुख के लिए कठिन श्रम करने में समय तथा शक्ति का अपव्यय व्यर्थ है। मनुष्य जीवन में हमारा एकमात्र कर्तव्य भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करना और इस प्रकार भगवधाम वापस जाने के लिए योग्य होना चाहिए। हमारे द्वारा भौतिक शरीर स्वीकार करते ही सुख तथा दुख आते रहते हैं। चाहे वह शरीर किसी रूप में हो, हम किसी भी दशा में ऐसे सुख दुख से बच नहीं सकते। अतएव मनुष्य जीवन का सबसे अच्छा उपयोग भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करना है। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम न तथा विंतिक्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम। 4 शब्दार्थ। केवल इंद्रिय तृप्ति या भौतिक सुख के लिए आर्थिक विकास द्वारा प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की हानि होती है और वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता। यदि कोई कृष्ण भावनामृत को लक्ष्य बनाकर प्रयत्न करे तो वह निश्चित रूप से आत्म साक्षात्कार के आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकता है। आर्थिक विकास में अपने आप को संलग्न रखने से कोई ऐसा लाभ प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य: हम देखते हैं कि भौतिकतावादी व्यक्ति अपना भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास में दिन रात लगे रहते हैं, और यदि यह मान भी लें कि वे इन प्रयत्नों से कुछ लाभ प्राप्त कर लेते हैं, तो भी इससे उनके जीवन की वास्तविक समस्या हल नहीं हो पाती। नहीं वे यह जानते हैं कि जीवन की असली समस्या क्या है। यह आध्यात्मिक शिक्षा की कमी के कारण है। इस युग में विशेष रूप से प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में है, देहात्म बुद्धि से युक्त है और वे आत्मा तथा उसकी आवश्यकताओं के बारे में कुछ नहीं जानता। समाज के अंधे नेताओं द्वारा गुमराह होकर लोग शरीर को ही सब कुछ मान बैठते हैं और वे शरीर को भौतिक रूप से आरामदेह बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी सभ्यता को धिक्कार है, क्योंकि यह मानवता को जीवन के वास्तविक लक्ष्य को जानने की ओर नहीं ले जाती। लोग व्यर्थ ही अपना समय तथा मानव जीवन रूपी अमूल्य उपहार नष्ट करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन नहीं करता बल्कि कुत्ते बिल्लियों की तरह मरता है, वह अगले जन्म में पतित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन से निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में चला जाता है।
इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के उस वास्तविक लाभ को खो देता है जो कृष्ण भावना भावित होने तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के रूप में है। ततो यतेत कुशल क्षेमाय भवमभयश्रित शरीरं पौरुषं यावन् विपदेत पुष्कलम। 5 शब्दार्थ अतएव इस संसार में रहते हुए भवम आश्रित भले तथा बुरे में भेद करने में सक्षम व्यक्ति को चाहिए कि जब तक शरीर हष्टपुष्ट रहे और विनष्ट होने से चिंताग्रस्त ना हो तब तक वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। तात्पर्य, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा है, कौमार आग्रेत प्रागय प्राज शब्द उस व्यक्ति को बताता है जो अनुभवी है तथा भले बुरे की पहचान कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह कार्य करते हुए इस अमूल्य मानव जीवन तथा अपनी शक्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के भ्रम आश्रित के स्थान पर थय आश्रित पाठ भी उपलब्ध है, किंतु हम चाहे जिस पाठ का अर्थ ग्रहण करें, निष्कर्ष वही निकलता है। भयम आश्रित है सूचित करता है कि भौतिकतावादी जीवन शैली सदैव भय से पूर्ण है क्योंकि पद पद पर संकट बना रहता है। भौतिकतावादी जीवन चिंता तथा भय थयम से पूर्ण है। इसी प्रकार भक्म आश्रितम पाठ स्वीकार करने पर भक्म अनावश्यक झंझट तथा समस्याओं का सूचक है। कृष्ण भावनामृत के अभाव में मनुष्य भ्रम में आ पड़ता है जहां वह निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से चिंतित रहता है। इस तरह मनुष्य निश्चित रूप से चिंताग्रस्त बना रहता है। मानव समाज ब्राह्मण क्षत्रिय जैश्य तथा शूद्र इस प्रकार की सामाजिक प्रणाली में विभक्त तो होना चाहिए, किंतु हर एक व्यक्ति भक्ति में प्रवृत्त हो सकता है। यदि कोई भक्ति के बिना रहना चाहता है तो उसके ब्राह्मण क्षत्रिय जैश्य या शूद्र होने का कोई अर्थ नहीं निकलता। कहा जाता है स्थानाद श्रेष्ठः तन्त्यद, कोई चाहे उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का, कृष्ण भावनामृत के अभाव में उसका पतन निश्चित है। विज्ञ पुरुष अपने पद से च्युत होने के प्रति सदैव भयभीत रहता है। यह विधान है, मनुष्य को अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य तभी तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक शरीर हृष्टपुष्ट रहता है। अतएव हमें इस तरह रहना चाहिए कि हम मन तथा बुद्धि से स्वस्थ एवं पुष्ट रहें, जिससे हम जीवन लक्ष्य एवं समस्याओं से भरे हुए जीवन के बीच अंतर कर सकें। विचारवान व्यक्ति को उचित अनुचित में अंतर करना सीखकर इस तरह से कर्म करना और जीवन लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। पुंसो वर्षष्टावयायुस्तदर्थ चराजितात्मन निष्फलन यद्सो रात्यशेते उन्ध्वन प्रपितस्तमय। 6 शब्दार्थ प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम आयु 100 वर्ष है, किंतु जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता उसकी आयु के आधे वर्ष तो रात्रि में 12 घंटे अज्ञानवश सोने में ही बीत जाते हैं। अतएव ऐसे व्यक्ति की आयु केवल 50 वर्ष होती है। तात्पर्य, चाहे ब्रह्मा जी हो या एक मनुष्य अथवा एक चींटी, सभी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी 100 वर्ष की उम्र एक दूसरे से भिन्न होती है। यह संसार सापेक्ष है, अतएव इसके काल के सापेक्ष क्षण भिन्न है। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 वर्ष मनुष्य के 100 वर्ष के समान नहीं होते। भगवद्गीता से हमें पता चलता है कि ब्रह्मा जी के एक दिन अर्थात 12 घंटे 43 लाख और 1000 वर्षों के तुल्य है। सहस्न युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु। अतएव काल, व्यक्ति तथा परिस्थितियों के अनुसार वर्ष शतम या 100 वर्ष सापेक्षतया भिन्न भिन्न होते हैं। जहां तक मनुष्य का संबंध है, यहाँ पर दी गई गणना सामान्य लोगों के लिए सही है। यद्यपि मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 100 वर्ष की होती है, किंतु सोने के कारण वह अपने 50 वर्ष गंवा देता है। खाना, सोना, मैथुन तथा भय, ये 4 शारीरिक आवश्यकताएं हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ना चाहता है उसे चाहिए कि इन कार्यकलापों में कमी करके अपने जीवन का पूरा लाभ उठाए। इससे उसे अपनी आयु का पूर्ण सदुपयोग करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। मुग्धस्य बाले कैशोरे क्रीड तो याति विष्टि जर्याग्रस्त देह से याति कल्प से विंशति। 7 शब्दार्थ मनुष्य अपने बाल्यकाल की कोमल अवस्था में, जब सभी मोहब्बतग्रस्त होते हैं, 10 वर्ष बिता देता है। इसी प्रकार किशोर अवस्था में खेल कूद में लगकर वे अगले 10 वर्ष बिता देता है। इस प्रकार 20 वर्ष व्यर्थ चले जाते हैं। इसी तरह से वृद्धावस्था में जब मनुष्य अक्षम हो जाता है और वे भौतिक कार्यकलाप भी संपन्न नहीं कर पाता, उसमें उसके 20 वर्ष और निकल जाते हैं। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य 20 वर्ष बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में तथा अन्य 20 वर्ष ऐसी वृद्धावस्था में बिताता है जब वे कोई भी भौतिक कार्य ठीक से नहीं कर पाता और इस चिंता से पूर्ण रहता है कि वह अपने लड़कों तथा नातियों के लिए क्या करे और अपनी संपत्ति की किस तरह रक्षा करें। इनमें से आधे वर्ष सोने में निकल जाते हैं। यही नहीं, शेष जीवन में से वह रात्रि में सोने में अन्य 30 वर्ष गुजार देता है।
इस प्रकार जो मनुष्य जीवन के उद्देश्य को नहीं जानता तथा इस मानव स्वरूप का सदुपयोग करना नहीं जानता है, वह 100 वर्षों में से 70 वर्ष ऐसे ही गंवा देता है। दूरा पूरेन कामेन मोहीन प्रबलीसा शेषं गृहेषु सक्तस्य प्रमतस्याप्यातिः। 8। शब्दार्थ जिसके मन तथा इंद्रियां वश में नहीं है वह अतृप्त काम इच्छाओं तथा प्रबल मोह के कारण पारिवारिक जीवन में अधिकाधिक आसक्त होता जाता है। ऐसे पागल मनुष्य के जीवन के शेष वर्ष भी व्यर्थ जाते हैं, क्योंकि वे इन वर्षों में भी अपने को भक्ति में नहीं लगा सकता। तात्पर्य, यह जीवन के 100 वर्षों का लेखा जोखा है। यद्यपि इस युग में सामान्यतः 100 वर्ष की आयु संभव नहीं है, फिर भी यदि किसी को इतनी आयु मिल भी जाए तो गणना के अनुसार 50 वर्ष सोने में व्यर्थ जाते हैं, 20 वर्ष बचपन तथा किशोरावस्था में और 20 वर्ष अशक्तता जड़ व्याधि में निकल जाते हैं। इस तरह केवल कुछ ही वर्ष बच रहते हैं, लेकिन ये वर्ष भी गृहस्थ जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने से ईश्वर भावनामृत के बिना ही व्यर्थ बीत जाते हैं। अतएव मनुष्य को जीवन के प्रारंभिक काल में पूर्ण ब्रह्मचारी बनने, फिर यदि वह गृहस्थ बनता है तो विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रिय निग्रह में सिद्ध बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए। गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करके जंगल जाना चाहिए और तब संन्यास ले लेना चाहिए। यही जीवन की पूर्णता है। जो लोग जीवन के प्रारंभ से ही अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, अजितेंद्रिय, उन्हें केवल इंद्रिय तृष्टि के लिए ही शिक्षित किया जाता है, जैसा कि हम पाश्चात्य देशों में देख चुके हैं। इस प्रकार 100 वर्ष की पूरी आयु व्यर्थ और दुरुपयोग में जाती है। मृत्यु के समय जब मनुष्य दूसरे शरीर में देहांतरण करता है तो यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य का ही शरीर मिले। 100 वर्ष के अंत में जो व्यक्ति तपस्यामय जीवन में मनुष्य को तरह कर्म नहीं करता रहता, वह कुकर सूकर या बिल्लियों के शरीर को पुनः धारण करता है। अतएव कामेच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति का यह जीवन अत्यंत विपदाग्रस्त है। को गुहेशु पुमान सप्तमात्मान मजितेंद्रिय स्नेपाशयटैर्बद्धमुत्सहित विभोचित्तुम। 9। शब्दार्थ ऐसा कौन मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ होने के कारण गृहस्थ जीवन से अत्यधिक आसक्त होकर अपने आप को मुक्त कर सके। आसक्त गृहस्थ अपनों, पत्नी, बच्चे तथा अन्य संबंधी के स्नेह बंधन से अत्यंत दृढ़तापूर्वक बंधा रहता है। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज का पहला प्रस्ताव था, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान। ही पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। मान भागवतान का अर्थ है भगवान के साथ संबंध पुनः जागृत करने का धार्मिक सिद्धांत। इस कार्य के लिए साक्षात कृष्ण उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज, अन्य सारे कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। इस भौतिक संसार में रहते हुए हम अनेक वादों के नाम पर अनेकानेक कर्तव्यों को गढ़ते रहते हैं, किंतु हमारा वास्तविक कर्तव्य तो अपने आप को जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि से मुक्त करना है। इसके लिए सर्वप्रथम भव बंधन से और विशेष रूप से गृहस्थ जीवन से मुक्त होना चाहिए। गृहस्थ जीवन वास्तव में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति के लिए विधि विधानों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का एक प्रकार का लाइसेंस है। अन्यथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को गुरुवार के संरक्षण में उसके स्थान या गुरुकुल में ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुल के अंदांतों गरोहितम भागवत 7:1-2-1। ब्रह्मचारी को प्रारंभ से ही सिखाया जाता है कि गुरुवार के लाभ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। ब्रह्मचारी को उपदेश दिया जाता है कि वह सभी खत्तरियों को माता कहकर घर घर जाकर भिक्षा मांगे और जो कुछ एकत्र करे उसे वह गुरुवार को लाकर दे दे। इस प्रकार वे अपनी इंद्रियों को वश में करना तथा प्रत्येक वस्तु को गुरुवार को समर्पित करना सीखता है। पूर्णतया प्रशिक्षित होने पर यदि वह चाहता है तो उसे विवाह करने दिया जाता है। इस प्रकार वे सामान्य गृहस्थ नहीं होता जिसने केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना सीख लिया है। प्रशिक्षित गृहस्थ धीरे धीरे गृहस्थ जीवन त्याग कर जंगल जा सकता है, जिससे वे आध्यात्मिक जीवन में अधिकाधिक प्रबुद्ध हो सके और अंततः संन्यास ले ले। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बताया कि समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त होने के लिए मनुष्य को जंगल में जाना चाहिए। हितवादमपाता हम अंधकृपय, मनुष्य को अपना घर बार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक संसार के घोर अंधकारमय भागों में नीचे जाने के लिए स्थान है। अतएव पहला उपदेश यह है कि मनुष्य $पना गृहस्थ जीवन त्याग दे, गृह अंधकृपय। किंतु यदि वह अनियंत्रित इंद्रियों के कारण गृहस्थ जीवन के अंधे कुएं में बना रहना अच्छा समझता है तो वे अपनी पत्नी, बच्चे, नौकर, घर, धन इत्यादि की प्रेम रस्सियों से अधिकाधिक जकड़ता जाता है।
ऐसे मनुष्य को भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। अतएव बच्चों को बचपन से ही उच्च कोटि का ब्रह्मचारी बनने को शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी भविष्य में वे गृहस्थ जीवन का परित्याग कर पाएंगे। भगवधाम वापस जाने के लिए मनुष्य को भौतिक आसक्ति से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। अतएव भक्ति योग का अर्थ है वैराग्य विद्या, ऐसी कला जो भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। वायुदेवी भगवती भक्ति योगे प्रयोजित जन्यत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकम्। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य को अहेतुक ज्ञान तथा जगत से वैराग्य प्राप्त हो जाता है। भागवत 1:2-7। यदि कोई जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति में लग जाता है तो वे सरलता से जितेंद्र भाव ये वैराग्य विद्या या अनासक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रिय अर्थात इंद्रियों का नियंत्रक बन जाता है। जो अपने को पूर्ण रूपेण भक्ति में लगाता है वे गोस्वामी या स्वामी अर्थात इंद्रियों का स्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना किसी को संन्यास नहीं ग्रहण करना चाहिए। इंद्रिय भोग की प्रबल प्रवृत्ति ही भौतिक शरीर का कारण है। बिना पूर्ण ज्ञान के भौतिक भोग से विरक्त नहीं हुआ जा सकता, किंतु जब तक वे इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वे भगवधाम वापस जाने का पात्र नहीं होता। कुन्मर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योष्प्य इप्सित यौन क्रीणाते सुभे प्रेष्ठे तस्कर सेवको वणिक। 10। शब्दार्थ धन इतना प्रिय होता है कि लोग इसे मधु से भी मीठा मानने लगते हैं। अतएव ऐसा कौन होगा जो धन संग्रह करने की तृष्णा का परित्याग कर सकता है और वह भी गृहस्थ जीवन में। चोर, व्यावसायिक नौकर, सैनिक तथा व्यापारी अपने प्रिय प्राणों की बाजी लगाकर भी धन प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में इंगित किया गया है कि धन किस तरह प्राणों से भी प्रिय हो सकता है। चोर अपने प्राणों को संकट में डालकर धनवान के घर में धन चुराने के लिए प्रवेश करते हैं। भले ही वे अतिक्रमण के कारण बंदूकों से मार डाले जाएं या संतरी कुत्ते उन पर आक्रमण कर दें, किंतु फिर भी वे सेंध लगाने का प्रयत्न करते हैं। तो वे अपना जीवन संकट में क्यों डालते हैं? मात्र कुछ धन पाने के लिए। इसी प्रकार व्यावसायिक सैनिक सेना में भर्ती होता है और वह युद्ध क्षेत्र में मरने की परवाह न करके मात्र धन के लिए इस नौकरी को स्वीकार करता है। इसी प्रकार व्यापारी गण भी नावों में सवार होकर अपने प्राणों को संकट में डालकर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं या मोती तथा अन्य अमूल्य रत्न चुनने के लिए समुद्र के जल में गोते लगाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है और इसे सभी स्वीकार करेंगे कि धन मृत्यु से भी मधुर होता है। धन प्राप्त करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है और यह उन धनी मनुष्यों पर विशेष रूप से चरितार्थ होता है जो गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त हैं। पूर्व काल में उच्च जाति के सदस्य ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शूद्रों के अतिरिक्त अन्य सारे लोग गुरुकुल में ब्रह्मचर्य तथा योगाभ्यास द्वारा वैराग्य तथा इंद्रिय संयम का जीवन बिताते थे। तब उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट होने दिया जाता था। फलस्वरूप ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जहां बड़े बड़े राजाओं तथा सम्राटों ने गृहस्थ जीवन का परित्याग किया है। यद्यपि वे अत्यंत ऐश्वर्यवान थे तथा साम्राज्यों के स्वामी थे तो भी वे अपना सारा वैभव इसलिए छोड़ सके क्योंकि उन्हें शुरू से ही ब्रह्मचर्य व्रत का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। अतएव प्रहलाद महाराज का यह उपदेश अत्यंत अनुकूल है। कौमार आदृत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभ मानुषश्च जन्म तदप्यप्रवमर्थदय। पर्याप्त बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कर्मों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करें। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भक्ति संपन्न की जा सकती है। यदि निष्ठापूर्वक चित्त भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। मानव समाज को इस उपदेश से लाभ उठाना चाहिए। प्रियाया अनुकंपिताया सरहस्यम रुचिराश्व मंत्रानु सुहत सुतत स्नेह सितः शिशून आकलाक्षराणाम नुरक्तचित। 11 पुत्नान् स्मरन् तद्रिहित्री ये दस्या भ्रातुन् स्वसूर्वा पितरौपचदिनो गृहान् मनोज्ञौरु परिचिदाश्वचृतिष्कुल्या पशुभृत्य वर्गानो। 12 त्यजेत कोशस्कृदिवेहमान कर्माणि लोभाद्वितृप्त कामः औपस्थ्यजहन बहुमयमान करथन विरजित दुरंतमो है। 13 शब्दार्थ भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उनकी आकृतियां रहती हों, वे किस तरह उनका संग छोड़ सकता है? विशेषकर पत्नी सदैव अत्यंत दयालु तथा सहानुभूतिपूर्ण होती है और अपने पति को सदैव एकांत में प्रसन्न करती है। भला ऐसा कौन होगा जो ऐसी प्रिय तथा स्नेहिल पत्नी की संगति का त्याग करता हो? छोटे छोटे बालक तोतली बोली बोलते हैं जो सुनने में अत्यंत मधुर लगती है और उनके पिता सदैव उनके मधुर शब्दों के विषय में सोचते रहते हैं। वह भला उनका संग किस तरह छोड़ सकता है?
किसी भी मनुष्य को अपने वृद्ध माता पिता, अपने पुत्र तथा पुत्रियां भी अत्यंत प्रिय होते हैं। पुत्री अपने पिता की अत्यंत लाडली होती है और अपनी ससुराल में रहती हुई भी वे उसके मन में खसी रहती है। भला कौन है जो इस संग को छोड़ेगा? इसके अतिरिक्त भी घर में अनेक अलंकृत साज सामान होते हैं और अनेक पशु तथा नौकर भी रहते हैं। भला ऐसे आराम को कौन छोड़ना चाहता है? आसक्त गृहस्थ उस रेशम कीट की तरह है जो अपने चारों ओर धागा बुनकर अपने को बंदी बना लेता है और फिर उससे निकल पाने में असमर्थ रहता है। केवल दो इंद्रियों, शिश्न तथा जिह्वा, की तुष्टि के लिए मनुष्य भौतिक दशाओं से बंट जाता है। कोई इनसे कैसे बच सकता है? तात्पर्य: गृहस्थी में पहला आकर्षण सुंदरी तथा मधुरभाषिणी पत्नी है, जो गृहस्थी के आकर्षण को बढ़ाने वाली होती है। मनुष्य को अपनी पत्नी का आनंद दो प्रमुख इंद्रियों से मिलता है, जीभ से तथा शिश्न से। स्त्री अत्यंत मीठे स्वर से बोलती है, यह निश्चय यही आकर्षण है। फिर वह सुखद भोजन तैयार करती है, जिससे जीभ तृप्त होती है और जीभ तृप्त हो जाने पर जिनमें शिश्न विशेष है को बल प्राप्त होता है। इस प्रकार पत्नी मैथुन में आनंद प्रदान करती है। गृहस्थ जीवन का अर्थ है विषयी जीवन। यन मैथुनादि गृह में धी सुख हितुच्छय, यह सब जीव द्वारा प्रोत्साहित है। फिर संतानें उत्पन्न होती हैं। बच्चा अपनी तहोतली बोली से आनंद प्रदान करता है और जब लड़के लड़कियां बड़े हो जाते हैं तो मनुष्य उनकी शिक्षा तथा विवाह में व्यस्त हो जाता है। फिर अपने माता पिता भी होते हैं जिनकी देखरेख करनी होती है और मनुष्य सामाजिक वातावरण में तथा अपने भाई बहनों को प्रसन्न करने में भी लग जाता है। वह घरेलू कामकाज में इस तरह व्यस्त होता जाता है कि उन्हें छोड़ पाना असंभव हो जाता है। इस प्रकार गृहस्थी गृहम अंधकृप अर्थात वे अंधा कुआं बन जाती है जिसमें मनुष्य गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसमें से निकल पाना तब तक मुश्किल रहता है जब तक कोई बलवान मनुष्य अर्थात गुरुवार उसकी सहायता न करे, क्योंकि गुरुवार आध्यात्मिक उपदेशों की रस्सी से पतित मनुष्य की सहायता करता है। पतित मनुष्य को चाहिए कि इस रस्सी का सहारा ले और तब गुरुवार या भगवान कृष्ण उसे अंधकूप से बाहर निकाल लेंगे। कुटुंब पोषाय व्युतनिजायुर्न बुद्धितेन्द्र विहत प्रमत सर्वत्र तापत्र दुःखितात्मा निर्विद्यतेन स्वकुटुम्बराम। 14 शब्दार्थ: अत्यधिक आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य के साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अदृश्य रूप से विनष्ट हो रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी पाई न खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। तात्पर्य: मूर्ख व्यक्ति न तो यही समझ पाता है कि मनुष्य जीवन का महत्व क्या है, न ही यह समझ पाता है कि वह किस तरह अपने परिवार वालों के भरण पोषण में ही अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ बिता रहा है। वह अपनी हानि के एक छदाम की भी गणना करने में पटु होता है, लेकिन वह इतना मूर्ख होता है कि यह नहीं जानता कि वह भौतिक गणना के अनुसार कितना धन खो रहा है। चाणक्य पंडित उदाहरण देते हैं कि जीवन का एक क्षण लाखों रुपयों से भी नहीं खरीदा जा सकता, किंतु मूर्ख व्यक्ति ऐसे मूल्यवान जीवन को बिना यह जाने ही बिताता है कि आर्थिक गणना के अनुसार कितना जीवन व्यर्थ चला गया। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति लागत की गणना करने और व्यापार करने में पटु होता है, किंतु उसे इसकी अनुभूति नहीं हो पाती कि ज्ञान के अभाव में वह अपने मूल्यवान जीवन का दुरुपयोग होने दे रहा है। ऐसा व्यक्ति यद्यपि तीनों प्रकार के कष्टों को सहता रहता है, किंतु वे भौतिकतावादी जीवन शैली को रोक पाने के लिए बुद्धिमान नहीं होता। वित्तेषु नित्याभिनिविष्ट चेता विद्वांसो दोषान् परवित्त है प्रेते वाधाप्यजितेन्द्रियस्त दशांत कामो हर्ते कुटुंबी। 15 शब्दार्थ: यदि कोई मनुष्य पारिवारिक भरण पोषण के कर्तव्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने के कारण अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता और उसका मन सदैव इसी में डूबा रहता है कि धन का संग्रह कैसे करे, यद्यपि वह जानता रहता है कि जो अन्यों का धन लेता है उसे सरकारी नियमों और मृत्यु के बाद यमराज के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा, तो भी वह धन अर्जित करने के लिए दूसरों को धोखा देता रहता है। तात्पर्य: आजकल विशेष रूप से लोग न तो अगले जीवन में विश्वास करते हैं, न यमराज के न्यायालय में तथा न ही पापी को मिलने वाले विविध दंडों में, किंतु उन्हें कम से कम इतना तो जान लेना चाहिए कि जो धन पर प्राप्त करने के लिए अन्यों को ठगता है वह सरकार के नियमों द्वारा दंडित होगा। फिर भी लोग न तो इस जीवन के न ही अगले जीवन के नियमों की परवाह करते हैं। कोई चाहे कितना ज्ञानी क्यों ना हो, वह अपने पाप कर्मों को नहीं रोक पाता यदि वे अपनी इंद्रियों को वश में करने में असमर्थ है।
विद्वान पीत धनुजा कुटुम्बं पुष्णन् स्वलोकाय न कल्पते वै। यह स्वीपारक्य विभिन्न भाव स्तमः प्रपयोत यथा विमूढ़। 16 शब्दार्थ है मित्रों, हे असुर पुत्रों, इस भौतिक जगत में शिक्षा में अग्रणी लगने वाले व्यक्ति भी यह विचार करने की प्रवृत्ति रखते हैं यह मेरा है और यह पराया है। इस प्रकार वे सीमित पारिवारिक जीवन की धारणा में अपने परिवारों को जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने में लगे रहते हैं मानो अशिक्षित कुत्ते बिल्ली हों। वे आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, प्रत्युत वे मोहग्रस्त तथा अज्ञान से पराभूत हैं। तात्पर्य, मानव समाज में मनुष्य को शिक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, किंतु पशु समाज में न तो ऐसी व्यवस्था है, न ही पशुओं को शिक्षित किया जा सकता है। अतएव पशुओं एवं मूर्ख मनुष्यों को किमूढ़ या मोहग्रस्त कहा जाता है और शिक्षित मनुष्य को विद्वान कहते हैं। असली विद्वान वह है जो इस भौतिक जगत के भीतर अपनी स्थिति को समझने का प्रयास करता है। उदाहरणार्थ, जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ली तो उनका पहला प्रश्न था कि आमे के ने आमाय जाए तापत्रय। दूसरे शब्दों में, वे अपनी स्वाभाविक स्थिति जानना चाहते थे और यह जानना चाहते थे कि वे संसार के 3 प्रकार के दुख क्यों उठा रहे हैं। यह शिक्षा की विधि है। यदि कोई यह न पूछकर कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कुकरों सूकरों की ही पशु वृत्ति का पालन करे तो उसकी शिक्षा से क्या लाभ है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, जीव अपने सकाम कर्मों द्वारा रेशम के कीट को भांति अपने ही जाल में फंसा रहता है। मूर्ख लोग सामान्यतया इस भौतिक जगत का भोग करने की प्रबल इच्छा के कारण अपने सकाम कर्म द्वारा बंधे हुए हैं। ऐसे लोग समाज, जाति तथा राष्ट्र की ओर आकृष्ट होकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और मनुष्य जन्म पाकर उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। विशेषकर इस कलयुग में बड़े बड़े नेता, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक तथा विज्ञानी मूर्खतापूर्ण कार्यों में यह सोचकर लगे हुए हैं कि यह मेरा है और वह तुम्हारा है। विज्ञानी नाभिकीय अखबारों का आविष्कार करते हैं और अपने समाज या राष्ट्र का हित समर्थन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं से सहयोग करते हैं, किंतु इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपने तथाकथित उच्च ज्ञान के होते हुए भी कुत्ते बिल्लियों वाली मानसिकता से ग्रस्त होते हैं। जिस तरह बिल्लियां तथा कुत्ते अपने जीवन के वास्तविक हित को न जानकर अधिकाधिक अज्ञान में फंसते जाते हैं, उसी प्रकार तथाकथित शिक्षित व्यक्ति जो अपने निज को या जीवन के असली लक्ष्य को नहीं जानता, भौतिकता में अधिकाधिक मग्न होता जाता है। अतएव प्रहलाद महाराज हर एक को वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उपदेश देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि एक विशेष अवस्था को प्राप्त करने पर वे आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए संन्यास आश्रम ग्रहण करे और इस तरह मुक्त हो ले। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में विस्तार से की गई है। यह तो नश्रित कुचर कुत्र चिद्धाधीन है स्वमात्मान मनन समर्थ विमोचितो काम दशा विहार क्रीडामृगो य निगडो विसर्ग 97 ततो विदूरात् परिहतिर्दर्त्यादर्त्सड्डेयशत मुकेशु उपेत नारायण मादिदेवम समुक्त सकलारिषितुडवर्ग 18 शब्दार्थ है मित्रों, हे दार्तिक पुत्रों, यह निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन कोई भी अपने को किसी काल या किसी देश में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग भौतिक नियमों से बांटे जाते हैं। वे वास्तव में इंद्रिय विषय में लिप्त रहते हैं और उनका लक्ष्य स्त्रियां होती है। निसंदेह ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर वे बच्चों, नातियों तथा पनातियों से घिरे रहते हैं और इस तरह वे भव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं, वे दार्त्य कहलाते हैं। इसलिए यद्यपि तुम सभी दार्त्यों के पुत्र हो, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो जो समस्त देवताओं के उद्गम है, क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज की दार्शनिक धारणा है कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन के अंधकृत को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चला जाना चाहिए। हित्वात्म पातावनिर्हम अंधकृत वन गत्तो यधरिमाश्रयेत। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं। मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सका है। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं, उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था या अशक्तावस्था में भी वे अपने परिवारों की संगति नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या की है, यन्मैथुनादिमेधि सुखं हेतुच्छम तथा कथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकुष्ट रहते हैं। इस प्रकार वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला से बंध रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों को भी इसी तरह बंधा रखना चाहते हैं। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनकर संसार के गहनतम भाग में जा गिरते हैं।
अद्यंतयोग्य विश्वाम इसने पुनः पुनश्चर विचर नाम, चूंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकते, अतएव वे चरबन जीवन बिताते रहते हैं और संसार के घोर अंधकारयुक्त भागों में नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दातियों की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करें। इस प्रकार वे भव बंधन से मुक्त हो सकेगा। न हाच्युताम प्रीण्य तो बलायासो 5 सुरात्मजा आतमत्वात् सर्वभूतान आसिद्धत्वादेह सर्वतः। 19। शब्दार्थ है दैत्य पुत्रो, भगवान नारायण ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा है। फलस्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में बच्चे या वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। जीव तथा भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है, अतएव भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। तात्पर्य, कोई यह पूछ सकता है यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन छोड़कर भगवान की सेवा में आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना तथा कष्ट झेलना होगा। अतएव इस तरह कष्ट झेलकर भगवान की सेवा में लगने से क्या लाभ, यह वृद्धापति नहीं है। भगवान थैवदीता 14.4 में बल देकर कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेयूर्त संभवंती या तासां ब्रह्महद्योनिरह बीजप्रद पिता। हे कुंती पुत्र, यह जान लो कि इस भौतिक प्रकृति में सारी जीवोनियां जन्म द्वारा संभव होती हैं और मैं वीर्यदाता पिता हूँ। भगवान नारायण सभी जीवों के वीर्यदाता पिता हैं, क्योंकि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। मनवांशो जीव ब्रूत है। जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य प्राकृतिक घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े खतरे से बचाने के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने को भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे अत्यंत कठोर दंड देकर नीचा दिखाना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चार किया था। जो भगवान नारायण का उच्चार न होकर उसके पुत्र नारायण का उच्चार था तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया गया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में। हमने देखा है कि नामी से नामी राजनीतिक नेता अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के लिए जान से मारे गए हैं। अतएव अपने समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं। यह अत्यंत सरल काम है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करें। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से सफलता प्रथम प्राप्त होगी, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज तथा राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं होगा। भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन विष्णु में निहित थोड़ा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने में सफल बना सकता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद पर विजेते श्री कृष्ण सद्भक्त नय श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो कहकर दिया। यदि कोई मनुष्य जीवन का असली लाभ उठाना चाहता है तो उसे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत् महत्सु च 20 गुणेषु गुणसाम्य चर गुण व्यतिक्रे तथा एक परोहवात्मा भगवान ईश्वरो 5 21 प्रत्यगात्मा स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देश निर्देश विकल्पित 22 केवलानुगानंद स्वरूप परमेश्वर मायांतरते गुण सर गया। 23 शब्दार्थ परम नियंता भगवान जो अच्युत तथा अजय हैं, जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर प्रथम जन्मे प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित हैं। वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित हैं तथा सारे भौतिक तत्वों, संपूर्ण भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों सत्तो, रजो तथा तमोगुण के साथ साथ अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्याकार में भी उपस्थित हैं। एक होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। वे समस्त कारणों के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं, जो सारे जीवों के अंतःस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित हैं। उन्हें व्याप्य तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, लेकिन वास्तव में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। वे अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण नास्तिक को वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। तात्पर्य, भगवान न केवल समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, अपितु एक साथ वे सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। वे समस्त परिस्थितियों में और सभी समय विद्यमान रहते हैं।
वे ब्रह्मा जी के हृदय में विद्यमान रहते हैं और कुकरों, शुक्रों, वृक्षों, पौधों इत्यादि के भी अंतस्थल में रहते हैं। वे सर्वत्र उपस्थित हैं। ते न केवल जीवों के हृदय में उपस्थित हैं अपितु भौतिक वस्तुओं में, यहाँ तक कि भौतिक विज्ञानियों द्वारा खोजे गए परमाणुओं, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों में भी रहते हैं। भगवान तीन रूपों में उपस्थित रहते हैं: ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। चूंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव उन्हें सर्वखल्किदं ब्रह्म, ब्रह्म से परे विद्यमान कहा गया है। भगवद गीता से पुष्टि होती है कि अपने ब्रह्म रूप के द्वारा कृष्ण सर्वव्याप्त हैं। मया तत्तगिरिद सर्वम, लेकिन ब्रह्म कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कृष्ण के बिना ब्रह्म या परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। अतएव भगवान परम सत्य की चरम अनुभूति हैं। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय के भीतर परमात्मा रूप में स्थित हैं, फिर भी वे एक हैं, चाहे वे व्यक्तिगत रूप में हो या सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में। कृष्ण परम कारण स्वरूप हैं और जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है वे उनकी तथा उनकी उपस्थिति का अनुभव ब्रह्मांड में तथा प्रत्येक परमाणु में कर सकते हैं। अंडांतरस्थ परमाणु छियानतरस्थ है। यह अनुभूति केवल उन भक्तों को होती है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अन्यों के द्वारा यह संभव नहीं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 7.14 में की है। दैवी होशा गुण्यमय गाया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते मायामेता तरन्ति ते। सौभाग्यशाली जीव ही भक्ति में प्रवृत्ति में शरणार्थी की विधि को स्वीकार करते हैं। अनेक लोकों में विविध योनियों में चक्कर लगाने के बाद जब मनुष्य को भक्त की कृपा से परम सत्य का असली ज्ञान होता है तो वे भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसा कि थयवद्गीता में पुष्ट हुआ है, बहुना जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते। दैत्य कुलों में उत्पन्न प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने सोचा कि ब्रह्म की अनुभूति कर पाना अत्यंत कठिन होगा। निसंदेह अनेक लोग यही बात कहते हैं, इसका हमें अनुभव है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। ब्रह्म समस्त जीवों से घनिष्ठतापूर्वक संबंधित हैं। अतएव यदि कोई वैष्णव दर्शन को समझता है जो यह बतलाता है कि ब्रह्म किस तरह सर्वत्र उपस्थित है और वह इस प्रकार सर्वत्र कर्म करता है, तो उसके लिए भगवान की पूजा करना या उनकी अनुभूति करना तनिक भी कठिन नहीं है। फिर भी भगवान की अनुभूति भक्तों की संगति से ही संभव है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा, चैतन्य चरितायत मध्य 19.151 ब्रह्मांड भ्रमित कौन था रेवान जीप। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतवा बीज। भौतिक दशा में जीव अनेक योनियों में तथा अनेक परिस्थितियों में घूमता रहता है, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भक्ति के विषय में उससे शिक्षाएं ग्रहण करने की बुद्धिमानी दिखाता है तो वह ब्रह्म तथा परमात्मा के उस भगवान को बिना कठिनाई कहे समझ सकता है। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, अन्वयाभि प्रत्ययात्मा व्याप्त कालो हरि स्परिट प्रकृत्यातय सावृत्वात् हरेरैश्वर्य न ज्ञायते। भगवान हरे के हृदय में अंतर्यामी रूप में उपस्थित हैं और शरीर से आवृत आत्मा में दृश्य होते हैं। निसंदेह वे प्रत्येक काल तथा परिस्थिति में सर्वत्र हैं, लेकिन माया के आवरण से प्रच्छन्न होने के कारण सामान्य व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर नहीं है। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दया कुरुत सौदम भाव मासुरमुन्मुच्य तो शक्ति धोक्षज। 24 शब्दार्थ अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि ऐसे भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं वे तुम पर प्रसन्न हो। तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता या द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। तात्पर्य भगवद गीता 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्तया माम अभिजानाति अवान वश्चास्मि वत्वत है। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत ज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान को सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के उपदेश कार्य की इस सेवा में लग जाता है उससे भगवान तुरंत ही अतीव प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 18.69 में की है। न च तस्मान मनुष्येश का श्रिन से प्रियकृतम है। इस संसार में न तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, न भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास निष्ठापूर्वक करता है तो भले ही वह अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वह भगवान का सर्तप्रिय दास बन जाता है। यह भक्ति है।
जो ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वे सेवा करता है तो वही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वह गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करे। यारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश, भगवान की अनुभूति करने का यह सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। भोक्तारण्य ज्ञातपसा सर्वलोक महेश्वरम सौहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा या शांति अच्छाति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन 3 सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता हैं, कि वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सबों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सबों को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सौहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया लोग कृष्ण भावनामृत से अनजान हैं, अतएव उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वे उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। क्योंकि भगवान विष्णु हरे के अंतस्थल में विद्यमान है, अतएव प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से न करें। यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे दरिद्र हो गए हैं। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थितियों में वे नारायण बने रहते हैं। यह सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव षडैश्वर्य पूर्ण अर्थात वे सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। तुष्टे च तत्र किम लभ्यम आदि की तैर गुण व्यतिक्रादि ये स्वपिधा धर्मादय किम गुणेन च काक्षतेन सार्जोषाचरण यो रूप गायतान। 25 शब्दार्थ जिन भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत भगवान को प्रसन्न कर लिया है उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं है। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं, अतएव हम उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से कई लाभ, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभावों के अंतर्गत स्वतः प्राप्त हैं। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं, अतएव हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। तात्पर्य उन्नत सभ्यता में सभी लोग धार्मिक बनने, आर्थिक दृष्टि से भली भांति स्थित होने, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट करने एवं अंत में मोक्ष लाभ करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु बढ़ चढ़कर इतनी वांछा नहीं करनी चाहिए। निसंदेह भक्त के लिए ये सब सहज ही प्राप्त है। बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुलित आंजले सेवते उस्पान धर्मार्थ कामगतः समय प्रतीक्षा। मुक्ति तो सदैव भक्त के द्वार पर आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष भक्त की सेवा करने का अवसर पाने के लिए प्रतीक्षित रहते हैं। भक्त पहले से दिव्य पद को प्राप्त रहता है, उसे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में पुष्टि की गई है, सगुणान समतीतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। भक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कर्मों एवं फलों से परे होता है, क्योंकि वे ब्रह्म पद पर स्थित होता है। प्रहमद महाराज ने कहा, अगुणैन कांकृतेन, यदि कोई भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो उसे धर्म अर्थ काम या मोक्ष की परवाह नहीं रहती। अतएव दिव्य ग्रंथ श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, धर्म प्रोज्लिह कैतवो उत्र। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तो कैतव हैं, अर्थात वे मिथ्या तथा व्यर्थ हैं। निर्मतस्राणाम अर्थात जो पुरुष पृथकतावादी भौतिक कार्यकलापों से परे हैं, जो मेरा तथा तेरा में कोई भेद नहीं रखते किंतु भगवान को सेवा में लगे रहते हैं, वे ही वास्तव में भागवत धर्म स्वीकार करने के योग्य हैं। धर्मान भगवान यह, चूंकि वे निर्मत्सर हैं अर्थात किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखते, अतएव वे अन्यों को यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भक्त बनाना चाहते हैं। इस संबंध में श्रीमद्वाचार्य कहते हैं, कांक्षते मोक्षणम अपि सुख नाकांक्षत्रो यथा। भक्त मन किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते जिसमें मोक्ष से प्राप्त होने वाला सुख भी सम्मिलित है। यह अय्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य चनावृतम कहलाता है। कर्मी भौतिक सुख चाहते हैं और ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, किंतु भक्त कुछ नहीं चाहता। वह तो भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति करके तथा सर्वत्र उपदेश द्वारा उनके गुणों का गान करके ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि यही उसका जीवन और प्राण है। धर्मार्थ काम इति योड्भेतस्त्रिवर्ग इक्षा त्रयीनयद्मो विविधा चर्वार्ता मने तदेतद्रिब्लन्निगमस्य सत्य स्वात्मार्पणं स्वसुहृदय परमस्य पुंस। 26
शब्दार्थ धर्म, अर्थ तथा काम, इन तीनों को वेदों में त्रिवर्ग अर्थात मोक्ष के 3 साधन कहा गया है। इन 3 वर्गों के अंतर्गत ही शिक्षा तथा आत्म साक्षात्कार, वैद्विक आदेशानुसार संपन्न कर्मकांड, विधि तथा व्यवस्था विज्ञान एवं जीविका अर्जित करने के विविध साधन आते हैं। ये तो वेदों के अध्ययन के बाह्य विषय हैं, अतएव मैं उन्हें भौतिक मानता हूँ, किंतु मैं भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पण को दिव्य मानता हूँ। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज के ये उपदेश भक्ति की दिव्य स्थिति पर बल देते हैं। जैसा कि भगवद गीता 14.26 में पुष्टि की गई है, माचयोर्व्यभिचारहं भक्तियोगेन सेवते सगुणान समतीतान ब्रह्मविषुयाय कल्पते। जो पूर्ण भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को पार करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में पूर्णतया संलग्न रहता है, वह तुरंत ही दिव्य पद को प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मशुद्ध अवस्था है। ऐसी शिक्षा या कार्य जो ब्रह्मभूत पद या आत्म साक्षात्कार पद पर नहीं होता, वह भौतिक माना जाता है। और प्रहलाद महाराज का कहना है कि कोई भी भौतिक वस्तु परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य आध्यात्मिक पद पर होता है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण ने भी भगवद गीता 2.45 में की है, जहाँ पर वे यह कहते हैं, त्रिगुण्य विषय वेदानिर्गुण्यो भवार्जुन। वेदों में केवल 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, इन सबसे परे हो, भले ही किसी के कर्मों की स्वीकृति वेदों द्वारा क्यों न मिली हो। भौतिक पद पर कर्म करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य तो आध्यात्मिक पद पर बने रहना है। मानव उद्देश्य यही है। सारांशत: वैदिक कर्मकांडों तथा आदेशों की अवमानना नहीं की जानी चाहिए। वे आध्यात्मिक पद तक पहुंचने के साधन हैं, किंतु यदि कोई इस पद तक नहीं पहुंच पाता तो सारे वैदिक अनुष्ठान केवल समय के अपव्यय हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 1-2-8 में हुई है। धर्म स्वनुष्ठित पुरसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पाकेदीरतीषणे वह केवलम। कर्तव्य धर्म चाहे जिस वृत्ति के पुरुष द्वारा किए जाएं, यदि वे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पाते तो उन पर किया सारा श्रम निरर्थक है। यदि कोई हृदयपूर्वक धर्म के कार्यों को करता है, किंतु यदि वह अंततः परमेश्वर की शरण में नहीं जाता तो उसका मोक्ष या ऊपर उठने के सारे साधन समय तथा श्रम के अपव्यय मात्र हैं। ज्ञान अंत दे तद्मलन दुर्वात्मा नारायणो नरसख्य किलनार्दाय एकांतिन भगवतस्तत्किडख जनाना पदारविंदज सप्लुत देहिन आस्थात। 27। शब्दार्थ: समस्त जीवों के शुभ चिंतक एवं मित्र भगवान नारायण ने यह दिव्य ज्ञान पहले परम संत नारद को दिया। ऐसा ज्ञान नारद जैसे संत पुरुष की कृपा के बिना समझ पाना कठिन है, किंतु जिसने भी नारद की परंपरा की शरण ले रखी है, वे इस गुहा ज्ञान को समझ सकता है। तात्पर्य: यहाँ यह बताया गया है कि गुह्य ज्ञान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, फिर भी यदि शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण कर ली जाए तो इसे समझना सरल है। इस गुह्य ज्ञान का उल्लेख भगवद गीता में भी $अंत में हुआ है, जहाँ भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य शरणं व्रज। तुम सभी प्राक्कर के धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण ग्रहण करो। यह ज्ञान गुणमयतम है, किंतु यदि कोई नारद की परंपरा में स्थित गुरुवार के माध्यम से भगवान तक पहुंचता है तो इसे समझा जा सकता है। प्रहलाद महाराज असुरपुत्रों को यह बताना चाहते थे कि यद्यपि ऐसा ज्ञान केवल नारद जैसे संत पुरुष के द्वारा समझा जाता है, किंतु उन्हें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि कोई भौतिक गुरुओं के बजाय नारद की शरण ग्रहण करता है तो इस ज्ञान को समझना संभव हो जाता है। इसे समझना उच्च कुलीनता पर निर्भर नहीं है। जीव निश्चय ही आध्यात्मिक पद पर शुद्ध होता है। अतएव जो कोई गुरुवार की कृपा से आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर लेता है, वे गुह्य ज्ञान को भी समझ लेता है। श्रुत में तन्मया पूर्व ज्ञान विज्ञान संयुतम धर्म भागवतम शुद्धनारदादेव दर्शनात्। 28। शब्दार्थ: प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, मैंने यह ज्ञान भक्ति में सदैव तल्लीन रहने वाले परम संत नारद से प्राप्त किया है। यह ज्ञान भागवत धर्म कहलाता है, जो अत्यंत वैज्ञानिक है। यह तर्क तथा दर्शन पर आधारित है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त है। श्री दत्तपुत्रावचु प्रहमद्वन् भय चापे नरते उन्यान विद्य है गुरुम एताभ्या गुरुपुत्राभ्य बालानाम पीहीश्वरो। 29। बालस्थान्ते पुरस्थ से महत श्रीदुरन्वय छिन्दिन है संशय सौम्य स्याचेद्र श्रम्भ कारणम। 30। शब्दार्थ: दत्त पुत्रों ने उत्तर दिया, प्रहलाद, न तुम और न ही हम शुक्राचार्य के पुत्र शंड तथा अमर के अतिरिक्त अन्य किसी अध्यापक या गुरुवार को जानते हैं। अंततः हम बचे हैं और वे हमारे नियंत्रक हैं। तुम जैसे सदैव महल के भीतर रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कर पाना अत्यंत कठिन है।
हे परम भक्त मित्र, क्या तुम यह बतलाओगे कि तुम्हारे लिए नारद से सुन पाना कैसे संभव हो सका? इस संबंध में हमारी शंका को दूर करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत प्रहमद द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।